हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक मेरी आवाज़ हेलो। नहीं आ रही है। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक मेरी आवाज़ हेलो। नहीं आ रही है। हेलो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी फॉर द लाइक 2 मिनट का जो टाइम है वो थोड़ा सा वेस्ट गया है। थोड़ा सा मैं देख रहा था कि क्या मैं लाइव हूँ कि नहीं, तो वही मुझे चेक करना था। तो मैं यस डेफिनेटली लाइव हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारे एनालिसिस। तो यहाँ पे पहले मुझे थोड़ा सा, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक विथ दिस। ओके, तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं BTC मतलब बिटकॉइन को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करूँगा, जिससे आपको ओवरऑल पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है टाइम फ्रेम पे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ, वो है 62,800 के आसपास। मतलब आज के लिए, अगर समझ लीजिए ये आज का अगर मैं बताऊँ इस कैंडल का, मतलब जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो है 64,080 के आसपास। मतलब जैसे ये ओपनिंग तोड़ता है तो आपको 64,000 का जो लेवल है वो टूटते हुए देखने मिल सकता है, और फिर से हमें 63,000 या 62,000 के आसपास आते हुए देखने मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो गलती से इस लेवल को ये तोड़ देता है तो हमें और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप न्यू व्यूवर हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो लाइव, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको एवरी डे टेक्निकल एनालिसिस देखने मिलेगा। मैं अभी जो टाइमिंग है फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाले समय में टाइमिंग फिक्स रखूँगा। तो देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ें उसके ऊपर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ऊपर की तरफ गया हुआ है। फिर से मतलब मैं बोलूँगा जितना ऊपर गया ऑलमोस्ट उसका हाफ मैं बोलूँगा, मतलब उतना नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा आपके लिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना रहेगा तो आपको जो बिटकॉइन है नीचे की तरफ आते हुए देखने मिल सकता है। अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ के ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। ओके, तो ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। उसके अलावा जो नीचे की तरफ मुझे जो लेवल देखने मिल रहा है वो भी लेवल मैं आपके लिए मार्क कर लूँ। जो नीचे की तरफ जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो है 63,900 के आसपास और 800 के आसपास है। तो अगर समझ लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ आता है और समझ लीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो जहाँ पे मार्केट रुक सकता है तो ये जो लेवल है 63,900 के आसपास, मतलब 64,000 के आसपास ये लेवल है। देखिए मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स को इग्नोर मत कीजिए। लेवल्स आर लाइक अ कस्टमर। कस्टमर बिजनेस में क्या होता है, भगवान होता है। कस्टमर से आपको पैसा मिलता है, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो लेवल्स आपको पैसा बना के दे सकते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स देखने मिल सकता है, देखिए 5 मिनट्स के टाइम पे जो लेवल है वहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। वही सेम अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने मिलेगा तो 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। वही 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़ा ब्रेकआउट या फिर उतना बड़ा आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो कोई भी लेवल को इग्नोर मत कीजिए। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए आपके लिए डेफिनेटली आने वाले 1 या 2 घंटे के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट मुझे देखने मिल रहा है वो आपके लिए मार्क कर लेता हूँ। सपोर्ट जोन इज़ अराउंड 63,900। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज अगर मार्केट समझ लीजिए ये आता है तो मैं इसको थोड़ा सा और 64,000। ओके, हमेशा याद रखना कि जस्ट क्या हो गया, हाँ ओके,
तो जस्ट एक पर्टिकुलर लेवल पे डिपेंड मत रहिए, काफ़ी लोग एक कॉन्क्रीट लेवल पे डिपेंड रहता है, तो उस समय क्या होता है आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं जब 63,900 बोलता हूँ या फिर 64,000 बोलता हूँ, इट डजंट मीन दैट कि मार्केट 64,000 के आसपास आके रिकवर कर सकता है। हो सकता है वो 63,914 920 के आसपास आके आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करते समय आप जोन मार्क कीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल में आपको ये एक चीज़ देखने मिलेगी कि आपको मेरा जो एनालिसिस है वो क्लियर देखने मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं आपके सामने रखूँगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना चाहूँगा दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे एक प्राइस एक्शन हमें देखने मिला था, राइट। ये जो लेवल है, ठीक है, एक एज अ रेजिस्टेंस। तो इसी लेवल को मैं अभी थोड़ा सा इसको मैं खींच देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। लाइन ड्रॉ करते समय ठीक से ड्रॉ करना है, ऊपर नीचे हो सकता है तो थोड़ा सा। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो ये जो लेवल है ना, ये है 65,000 का लेवल। हम लोग बोलते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। और मतलब अगर आप देखोगे तो फिलहाल 65,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ से हमें, अगर आपको मैं बताऊँ, ब्रेकआउट देखने मिला था यहाँ पे, और उसके बाद 65,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और देखिए 65,000 के आसपास ये ऊपर भी जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ मूवमेंट देखने मिलेगा। तो जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो 64,800 900 का लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ही आ रहा है मार्केट। ऊपर की तरफ अगर आप बाय कर रहे हो तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 65,200 के आसपास आ रहा है। तो जो भी स्कैल्पर्स है, तो ये दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बाइंग भी और सेलिंग भी आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 65,000 का लेवल जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आपको बोथ साइड्स आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लेवल जो हमें देखने मिल रहा है वो भी हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं ऊपर की तरफ जो लेवल है वो मैं मार्क कर लेता हूँ, वो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें देखने मिलेगा। तो ये जो लेवल है इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये जो लेवल है ऊपर की तरफ 66,500। तो मतलब अगर समझ लीजिए ऊपर की तरफ आज मार्केट निकलता है, तो जो पहला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो वो है 66,400 और 500 के आसपास। और अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो और ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकता है बिटकॉइन में। तो जो लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो रिकवरी हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है मैंने। तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ देता है तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो एज़ पर लेवल जो भी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो लेवल है 65,000 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, तो ये अभी मैं बस 65,000 लिख रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, तो यहाँ पे इमोशंस हैं तो वो ध्यान में रखिएगा। तो 65,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे ना रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना सपोर्ट लिखा हुआ है, क्योंकि फिलहाल ये कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है जहाँ से आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, जो मैं बोल सकता हूँ आज का हाई है, ऑलमोस्ट आज का ही हाई है ना, हाँ। तो आज का जो हाई है वो 66,300 के आसपास है। तो वो ध्यान रखिए। तो 66,300 और 66,500 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो इस लेवल के आसपास आता है तो एक तो अगर अगर जिसने भी नीचे की तरफ बाय किया हुआ है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस जोन। गॉट इट। अब
जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ भी मैं आपको लेवल मार्क कर लेता हूँ। अगर समझ लीजिए नीचे की तरफ आता भी है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये वाला जो लेवल है नीचे की तरफ, जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने मिल रहा है, कल का जो लो है मैं बताना चाहूँगा 62,800 के आसपास, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सपोर्ट जोन विच इज़ अराउंड 62,800 एंड 62,500, थोड़ा सा बड़ा जोन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग फंसते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बिटकॉइन में आपको मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो क्या बोलता है, जो वॉलेटिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। तो इसके लिए ही थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड लीजिएगा। देखो मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको डर लग रहा है, मतलब द मोमेंट यू आर टेकिंग द ट्रेड, और अगर आपको डर लग रहा है, इट मीन्स दैट कि आपने जो क्वांटिटी ली हुई है वो हद से ज़्यादा ली हुई है। तो याद रखना कि अगर आप क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं करोगे और जैसे आप ट्रेड ले रहे हो आपको डर लग रहा है, तो आपका पूरा ध्यान आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है उस पर रहेगा, ना कि चार्ट पे रहेगा या फिर मार्केट में रहेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडर्स को, मतलब जो भी ट्रेड कर रहा है, आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो साइकोलॉजिकल, मतलब डिपेंडिंग, मैं बोलूँगा कि लॉजिकल होना चाहिए, ना कि इमोशनली। मतलब देखो साइकोलॉजिकली ये बोला जाता है कि ट्रेडिंग में जो आप देख रहे हो ये सब सारी लेवल्स 60-70% काम आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो आपका साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजी होता है। तो याद रखिए मैं जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी ट्रेड लेना है वो इमोशनल होके नहीं लेना है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखिए कि जस्ट बिकॉज कोई बता रहा है, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा सब मत कीजिए। मैंने पहले भी बहुत पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि कभी भी कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल्स मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम, जो भी आप बोलो, क्योंकि हर एक चीज़ जो मैटर करती है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो कोई अगर बंदा आपको बोल रहा है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे मैं बता सकता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे सब में फंसिए मत। कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ लेवल्स पता कर सकते हो। और एक और चीज़, लॉन्ग टर्म में आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई अभी मार्केट जो है 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, हो सकता है आने वाले 1 साल में वो फिर से 1 लाख के आसपास जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, $1 लाख के आसपास जा सकता है, तो ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इस समय के ऊपर नीचे, तो किसको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि मतलब शॉर्ट टर्म में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए ही बोला जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ काम करना है, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डर लग रहा है जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो, तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग। और एक और चीज़, जो भी पैसा लगा रहे हो ट्रेडिंग में, ध्यान रखना ऐसा ट्रेड में मतलब पैसा लगाना जिससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट होंगे, सर मतलब पैसा लगाओगे तो लगाऊंगा तभी तो पैसा बनेगा। लेकिन देखिए याद रखना, पैसा लगा रहे हो तो अगर आपको उससे स्ट्रेस हो रहा है, उससे टेंशन हो रहा है, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। मेरा तो ये मानना है, आपका क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पैसा ऐसा लगाओ जिससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई माइका लाल नहीं है कि भाई वो आके ये बोल दे कि भाई यही होगा वो होगा। अगर वो बोल रहा है तो भाई 1 या 2 बार राइट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड होके कोई बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। नहीं तो अंबानी हो या फिर सब लोग बैठ के वही करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना मिल रहा है मार्केट में उतना समेट लो। ओके, तो आप आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्ट्रीमिंग दिख रहा है कि नहीं। आपको अगर दिख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैसेज कर लो या फिर चैट कर लो कि यस वी आर वॉचिंग योर वीडियो। और मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपका लोकेशन मुझे बताइए, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैंने जैसे बताया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी। कीजिएगा। ओके,
मुझे कोई बता सकता है कि रैंक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई मेरा वीडियो देख रहे नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि मतलब आने वाले समय में थोड़ा सा रैंक होगा तो काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मेरे ही चैनल पे आपको देखने मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने बताया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं, सेम जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखा था वही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे जो अभी 1 डे के मतलब आज जो है इंट्राडे के बेसिस पे अगर मुझे पूछोगे ना, तो ये जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये जो लेवल है ना 66,500 का, ये लेवल मेरे लिए वेट एंड मतलब बोलते हैं ना कि मैं वॉच आउट करूँगा। अगर मतलब इस लेवल को ये तोड़ देता है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक राउंड बॉटम पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये एक काफ़ी अच्छा पैटर्न है। समझ लीजिए यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो सकता है। और ये जो पैटर्न, इसको हम बोलते हैं बुलिश पैटर्न। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो और ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो पहला जो रुकावट जो हम लोग बोलते हैं ना रेजिस्टेंस आ सकती है, वो 66,500 के आसपास आ सकता है। और मतलब और इसके ऊपर निकलना है तो इसको तोड़ के सस्टेन करना होगा, और उसके लिए ही इसको पूरा जो मैं बोलूँगा, जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बताया है उसको कंप्लीट करना होगा। तो फिलहाल उसके आसपास ही है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझ लीजिए कि अगर ये लेवल तोड़ देता है, मैं एक और चीज़ जो लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 64,900 के आसपास, मतलब 65,000 के आसपास। समझ लीजिए ये पूरा जो इसने मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ, जो भी मैं बोल सकता हूँ करेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बड़ा मोमेंट आया हुआ है नीचे की तरफ, उसके बाद थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। तो लेकिन अगर फिर से ये लेवल तोड़ देता है तो हमें और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच करना है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको बाय करना है तो मैं बोलूँगा थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, इस लेवल को तोड़ता है तो और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे जब तक है, बियरिश मोमेंटम आपने मतलब आपको BTC में मतलब बिटकॉइन में देखने मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सो बिफोर गोइंग ऑन 1 डे का टाइम फ्रेम, अगर आप देखोगे, देखिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बिटकॉइन में इतना सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, मतलब अगर आप देखोगे इतना सेलिंग क्यों आ रहा है। देखो, ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जब अनसर्टिनिटी आता है तो होता क्या है कि पैसा बाहर निकलता है। मैंने आपको कल भी शेयर किया था कि खास करके अब हुआ क्या है कि बिटकॉइन के जो ETFs है उसमें बिलियन डॉलर का एग्जिट लिया हुआ है काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, मतलब यहाँ से पैसा बाहर निकला हुआ है। अब क्यों निकला हुआ है, जैसे मैंने बताया अनसर्टिनिटी, मतलब जो बड़ा पैसा होता है जो मार्केट को टिकाता है। याद रखना, हमारे जैसे लोग जो पैसा लगाते हैं 1,000 2,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ आप लगा रहे हो, तो इससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो बड़ा पैसा होता है, जैसे मैंने बताया बिलियंस ऑफ डॉलर, वो जो पैसा होता है वो एक्चुअल में मार्केट को कंट्रोल करता है। ओके, तो पहले मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, जस्ट वेट अ मिनट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं वो लेवल मार्क कर लेता हूँ। तो आज के लिए याद रखना कि अगर इसको ये नीचे की तरफ आना है तो जो 63,500 के आसपास जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये लेवल अगर टूटता है तो नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। गलती से मैं कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऊपर नीचे कर देता हूँ बात करते समय, तो प्लीज़ समझ जाना, स्क्रीन को देखना और समझ जाना, तो कभी वो भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इतना कन्फ्यूजन नहीं है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है और असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाता है। तो बस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब आ जाता है पॉइंट पे। देखिए सेलिंग क्यों आ रहा है, मैंने जैसे बताया कि जो बड़ा पैसा होता है ना, बड़ा जो पैसा होता है उसको क्या पसंद है, स्टेबिलिटी। मतलब जहाँ पे स्टेबिलिटी है वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा लगाता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ आज के टाइम में जो स्टेबल पैसा जो दिखाई दे रहा है वो है, अगर मतलब नॉर्मली आज तक का, मतलब मैं बता रहा हूँ पूरे हिस्ट्री में बोला जाता है बॉन्ड्स सबसे सेफ होता है। 5% मिला, 6% मिला, भाई काफ़ी है। मतलब आप सोचिए, अगर मैं आपको बताऊँ 5-6% आपको रिटर्न मिल रहा है ना, विदाउट टेंशन, बिना कुछ काम किए, तो
5% इज़ एनफ, 5 to 6% बराबर है। मतलब आप सोचिए बड़े लोगों के लिए अगर जिसके पास 1000 करोड़ है, जिसके पास 100 करोड़ भी है, तो उसके लिए अगर 5% बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे मेरे पास 1 लाख रुपये आप डालोगे, उसका 5% 5000 मिलेगा साल भर में, कोई मायने नहीं रखने वाला है। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें मैटर करती है। तो बड़ा पैसा जो होता है उसके लिए रिटर्न बड़ा मायने नहीं रखता, मतलब उसको रिटर्न के पीछे नहीं जाता। वो ये देखता है कि मेरा पैसा जहाँ कहाँ पे सेफ है। वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे रिटर्न, देखो हम लोग क्या देखते हैं, रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा मुझे मिलेगा। 10% रिटर्न, आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई तू बैंक में पैसा डाल दे तो वहाँ पे 7% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन भाई अगर बैंक डूब गया तो, लेकिन बॉन्ड्स ऐसा है कि बॉन्ड्स डूबते नहीं है। आज तक का हिस्ट्री है, कभी बॉन्ड्स कभी मतलब आज तक कभी मैंने तो नहीं सुना है कि बॉन्ड्स में आपको पैसा नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो खास करके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मैं बात करना चाहूँगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वहाँ पे तो आपको पैसा मिलता ही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पैसा है, जो बड़ा पैसा, जो इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो वो जो पैसा होता है वो स्टेबिलिटी जहाँ पे है वहाँ पे पैसा जाता है। अभी हम लोग जो सुनाई दे रहा है वो गोल्ड में ज़्यादा पैसा जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डॉलर और बिटकॉइन का जो को रिलेशन है ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं तो मतलब एक को रिलेशन जो है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉलर जब मतलब स्ट्रांग हो रहा है ना, तो बिटकॉइन वीक हो रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल ये हमारे सामने आ रहा है, ये मैं बोलूँगा पिछले 6 महीने में तो यही हुआ है। तो इसका रीज़न और भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो देखने मिल रहा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस साल का जो सबसे हाईएस्ट लेवल जो है, वो अगर आप देखोगे वो लेवल भी मैं आपके लिए मार्क करना चाहूँगा। वो जो लेवल है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे क्यों मायने रखता है, ये मायने रखता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था। 14 जनवरी को यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था, और ये जो लेवल है वो है 97,900 के आसपास, मतलब 98,000 के आसपास इसने हाई बनाया था इस साल में। उसके बाद जो लो बनाया हुआ है यहाँ पे 60,100 के आसपास। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा अगर मैं जैसी जनवरी स्टार्ट हुआ है हम लोग कंटिन्यूसली क्या देख रहे हैं, डाउनफॉल ही देख रहे हैं, बराबर है। और जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी मतलब मैं बोलूँगा नीचे की तरफ आता है तो 60,000 का जो लेवल है वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। जब तक ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग होप यही करेंगे कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अब ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि 97,000 का लेवल है, मैं सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है, मतलब जो जनवरी में 14 जनवरी का जो हाई है 98,000 का, कितने लोगों को लगता है कि ये लेवल ब्रेक होगा? कितने लोगों को लग रहा है क्या ये लेवल ब्रेक होगा आने वाले समय में? क्योंकि मतलब और मुझे बताइए 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, या फिर 1 साल में होगा, बताइए। और यहाँ पे कोई हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग एक ओपिनियन ले रहे हैं, तो इससे हमें एक सेंटिमेंट्स पता चल सकता है कि आपको क्या लग रहा है बिटकॉइन को लेकर। ओके, अगर मैं बिटकॉइन का अगर सेंटिमेंट्स बताऊँ, डेफिनेटली अभी जो सेंटिमेंट है काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, अनसर्टिनिटी है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल क्लियरिटी नहीं है, तो जिनको बाय करना है वो बाय भी कर सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली एक बात तो बोल सकता हूँ, एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट रेट पे तो काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। मैं बोलूँगा 1,20,000 और 65,000, मतलब मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था भाई आधा हो चुका है, 50%। मतलब सोचिए जिसके पास, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा, लॉन्ग किया होगा, और आप देख सकते हो कितना नीचे आया हुआ है, तो आधा हो चुका है। मतलब जिसकी भी पोर्टफोलियो में यहाँ पे उसने बाय किया होगा तो उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 40 to 50% ड्रॉप हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। देखिए ट्रेडिंग या फिर इक्विटी में भी काम कर रहे हो, क्रिप्टो में भी काम कर रहे हो, अगर आप विदाउट एनालिसिस प्योर नॉलेज अगर आप काम करोगे तो ये सब सारी चीज़ें भुगतना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द राइट टाइम आई वुड से इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट प्रॉपरली। डेफिनेटली आई थिंक बिटकॉइन में अभी ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा फार जो नीचे आ सकता है, लेकिन ठीक है ये लेवल भी काफ़ी अच्छा है।
ओके, सो आई होप आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में समझ में आएगा। अभी मैं आ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे 65,000 का लेवल, उसके आसपास हमें मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, नीचे की तरफ जो लेवल पहले दिखाई दे रहा है वो है सपोर्ट, विच इज़ अराउंड 64,800। ओके, तो ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 64,800 का। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना, तो वो लेवल मैं आपके लिए मार्क कर ले रहा हूँ। तो 64,800 के आसपास, ओके, सपोर्ट जोन है 64,800 के आसपास। ओके, एंड मैं थोड़ा बहुत अगर आता है तो 64,600, तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, तो ध्यान रखना। ओके, अब ऊपर की तरफ जो मैं देख रहा हूँ, जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो लेवल भी आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ऊपर की तरफ वे एक दो हर्डल्स हैं, तो अगर अभी इसको निकलना है तो 65,200 का लेवल तोड़ के निकलना पड़ेगा, तो वो भी लेवल मैं आपके लिए मार्क करता हूँ। 65,200 एंड 300 का लेवल, अगर ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, वो भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके बीच में अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बना हुआ है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट देता तो ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ हो सकता है कि मार्केट फिर से रेंज में काम करें यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे आके इस लेवल को तोड़ दे। सो कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों को लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 घंटे में 65,200 का लेवल ब्रेक कर सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कितने लोगों को लग रहा है कि फिर से ये मार्केट जो है रेंज में रहेगा, और कितने लोगों को लग रहा है फिर से ये नीचे की तरफ 64,800 के आसपास आएगा और इस लेवल को तोड़ सकता है? तो फिलहाल जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो एक रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में काम कर रहा है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक से लेवल्स को देखो, लेवल्स कैसे मार्क करना है, मेरे वीडियोस देखते रहो, आपको समझ में आएगा कि लेवल्स कैसे मार्क करना है। मैंने जैसे बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लेवल्स जो होते हैं वो कस्टमर जैसे होता है। बिजनेस में कस्टमर क्या होता है, भगवान होता है, और कस्टमर आपको पैसा जनरेट करके देता है, बराबर है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, तो कस्टमर आपको पैसा देगा। सेम वे में लेवल्स क्या होता है ट्रेडिंग में, एक कस्टमर जैसा होता है। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है, वो लेवल्स आपको पैसा बना के दे सकते हैं या फिर गवा के भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू रिएक्ट या फिर हाउ यू टेक द एक्शन, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फिलहाल स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो भी लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 65,200 के आसपास रुकावट आ सकती है। हमें ये देखना होगा कि क्या ये 65,200 का लेवल ब्रेक करता है। तो 65,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर से अपमूव देखने मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप बाय कर रहे हो तो डाउन साइड काफ़ी नीचे है, तो वो भी ध्यान रखना। देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग क्रिएट करोगे, बराबर, क्या हो सकता है, यहाँ पे सोचिए डाउन साइड कितना है, आपको पता ही नहीं आपका स्टॉप लॉस क्या है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एज अ स्कैल्पर, जितना नज़दीक आपका मतलब स्टॉप लॉस होगा, मतलब रिस्क कम होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो सस्टेन करने दीजिए ऊपर की तरफ। अदरवाइज जिनको शॉर्ट करना है, ये मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन यहाँ पे तुरंत मैं बताना चाहूँगा जिनको शॉर्ट करना है वो 65,200 के आसपास थोड़ा ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा 250 280 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं बोलूँगा 160 150 के आसपास आप अपना जो, जस्ट वेट अ मिनट, जो है टारगेट रख सकते हो। तो शॉर्ट पोजीशंस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये शॉर्ट पोजीशन जिनको भी करना है वो कर सकते हैं। तो क्या ये 65,150 के आसपास फिर से आएगा, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो वहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तुरंत, क्योंकि अगर ये ऊपर भी गया तो फिर से रिवर्स मारेगा, 65,200 से फिर से रिवर्स मारेगा, मतलब वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, वी नो वेरी वेल।
तो अगर इसको सस्टेन करना है तो एक दो कैंडल तो थोड़ा मैं बोलूँगा वेट करना पड़ेगा। अगेन यू कैन सी 65,170 के आसपास आया हुआ है, 150 के आसपास आता है तो एज अ स्कैल्पर आप बुक कर सकते हो, 50 पॉइंट्स आपको मिल रहा है। तो छोटा छोटा जितना छोटा पॉइंट्स रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। यस, वी हैव गॉट 150 पॉइंट्स एग्जैक्टली, तो हो चुका है, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 157 155 के आसपास आया हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना मिल रहा है उतना क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है। आप फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट है, वो मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वहाँ से अभी रिकवरी में देखने मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला लाइन। ओके, तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पे बाय कर लीजिए 130 150 के आसपास, और फिर से यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ऊपर की तरफ निकलता है तो 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, स्कैल्पिंग इज़ बेसिकली जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनका क्या काम होता है कि ट्रेड्स जो होते हैं वो उन लोग 1 या 2 मिनट में या विद इन सेकेंड्स बड़ा मूवमेंट आया, जो भी मूवमेंट आया उसमें वो पैसा कमा लेते हैं। उनका ऐसा होता है कि भाई मल्टीपल ट्रेड्स लो, लेकिन जो रिस्क होता है वो कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन जो सक्सेस रेशो होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप समझ लीजिए 10 ले रहे हो, उसमें से कम 6 या 7 आपके राइट होने चाहिए, बराबर है, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमारा जो मैंने बताया कि हम लोग जो टारगेट है वो छोटा रखते हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको आपके जो ट्रेड्स है वो राइट होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि स्कैल्पिंग में जितना मिल रहा है उतना समेट लो, ट्रेडिंग में यही मतलब बेस्ट चीज़ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर समझ लीजिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि थोड़ा और वेट कर लेता हूँ 500 या फिर 100 रुपये के लिए। बहुत बार मैंने ऐसा देखा हुआ है, ट्रेडर्स 100-200 रुपये के लिए जितना 2 या 3 हज़ार रुपया मिल रहा था वो गवा देता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जितना मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है वो समेट लो, ठीक है। ओके, अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है ऑलमोस्ट 65,120 के आसपास। देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे जो भी स्कैल्पर्स है वो एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है आपको। ओके, तो बड़ा मूवमेंट आ चुका है, और ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे जो है मूवमेंट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट ये कितना लेवल आया हुआ है, 65,074, मतलब अभी तक इसने 65,000 का लेवल तो तोड़ा नहीं है। तो वेट एंड वॉच करेंगे। फिलहाल जैसे हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो उस लेवल को इसने तोड़ा हुआ नहीं है, तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच कीजिए। ओके, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या ये 65,000 का लेवल ब्रेक कर सकता है? क्योंकि बहुत बार जब 65,000 के लेवल के आसपास आता है तो वहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। ओके, तो वेट करेंगे 65,000 लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से ब्रेक होगा, क्योंकि अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें नीचे की तरफ 64,800 के लेवल्स देखने मिल सकता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जितने भी स्कैल्पर्स है वेट कीजिए थोड़ा बहुत। फिलहाल 65,000
देखते हैं कि क्या ब्रेक कर पाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये लेवल को तोड़ पाएगा या नहीं। ओके 64,040 ना, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हो सकता है फिर से यहाँ से बाउंस बैक करे, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए गाइस। और फिर से मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप नए हो तो। आने वाले समय में मैं गिव अवे भी देने वाला हूँ। देखिए गिव अवे जो रहेगा, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, जो गिव अवे रहेगा वो जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, मतलब अभी जो है 2000 के आसपास है, तो 3000 सब्सक्राइबर्स मतलब और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है, तो जो लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर मतलब सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन हर रोज़ जो वीडियो देख रहा है, शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा गिव अवे आपको देखने मिलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, क्योंकि एवरीडे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं अभी मैंने जैसे बताया कि मेरा ये सेकंड डे है और मैं जस्ट देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो इतना मतलब मैं बोलूँगा फेस के साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे अच्छे व्यूज़ आता है तो डेफिनेटली आपको हर रोज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आपको एनालिसिस देखने मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है, आप बस देखिए कैसे काम करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख के काम कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ग्रुप भी बनाएंगे, तो वो भी ग्रुप बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या प्रतिशत मिल रहा है, प्रतिशत मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं जो लाइव जा रहा हूँ कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो भी मुझे देखना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, जैसा हम लोग बिटकॉइन को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वैसा अभी मैं मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग है क्या वो कंसिस्टेंटली आएगा, वो उसके ऊपर भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आने वाला हूँ, डोंट वरी। मुझे तो मतलब कंटिन्यू करना है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली भाई एवरीडे जितना ज़्यादा। अभी मैं कल 1 घंटा आया था, आज भी मैं ट्राई करूँगा 1-2 घंटे आने के लिए। अभी फ़िलहाल तो 1 बज चुका है, तो और 4-5 मिनट, उसके बाद मैं स्ट्रीम बंद कर दूँगा। ओके, देखते हैं क्या 65,000 का लेवल ब्रेक होता है, लेट्स सी। ओके, दैट्स ग्रेट, 65,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यही सारी चीज़ें मैटर करती है गाइस, काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हर एक लेवल मैंने बताया 65,000 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे दोनों साइड अपसाइड डाउन साइड देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओ आई वैसा है, कॉल पे ओ आई बैठा हुआ है, पुट पे ओ आई बैठा हुआ है। कॉल पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, पुट पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों दोनों तरफ शॉर्टर्स बैठे हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें रेंज में देखने मिल रहा है। तो जो भी स्कैल्पर्स है ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए जब तक लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं आता तब तक, क्योंकि 65,000 जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे दोनों तरफ मूवमेंट आ सकता है। तो क्लियर कट जब तक ट्रेंड नहीं पता चलता तब तक तो मैं बोलूँगा ट्रेड मत लीजिए। सो आई होप गाइस आपको समझ में आओगा। मिलते हैं अगले स्ट्रीम में। मैं सोच रहा हूँ कि इवनिंग में मैं एक और मतलब 5 या 5:30 बजे एक और लाइव करूँगा, 1-1.5 घंटे का सेशन। उसके बाद रात को भी 1-1.5 घंटे का सेशन मैं करूँगा। तो देखता हूँ कैसे होता है। आने वाले 2 या 3 दिन मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आऊँगा, लाइव आऊँगा। मुझे बस ये देखना है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको जितना हो सके उतना प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने रखूँगा और ये आपके लिए बेटर रहेगा। सो आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल जो अभी देख रहा हूँ मैं आपको, मैं मतलब लास्ट में बता दूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको बताया, क्विक वे में रिवाइंड कर दूँ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बताया, नीचे की तरफ 64,800 का लेवल है,
ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो आपको ड्रॉ करके रखना है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक कुछ मत कीजिए। समझ में आया? उसके बाद जो मैंने आपको बताया नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट है, अगर बड़ा डाउनफॉल आता है 63,800 लेवल, वो आपको ध्यान में रखना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे सेम लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 63,800 और नीचे की तरफ 62,800, तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान में रखना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, जस्ट मैं आपको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ये वाला लेवल। ओके, मैंने अभी ड्रॉ किया था, रिवाइंड करके देख सकते हो, एंड ये वाला लेवल। ओके, तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, जस्ट वेट अ मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे ऊपर का लेवल पे मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि अगर समझ लीजिए बिटकॉइन को ऊपर की तरफ निकलना ही है तो पहले इस लेवल को उसको ब्रेक करना होगा, विच इज़ अराउंड 66,400 के आसपास है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक प्रॉपर अपसाइड का मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं 70,000 के आसपास। अदरवाइज नीचे की तरफ ही जो मोमेंटम है नीचे की तरफ जा सकता है या फिर रेंज में रह सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये लेवल ध्यान दीजिएगा, रखिएगा। ये वाला जो लेवल है अगर आज नीचे आता है, समझ लीजिए आज का जो ओपनिंग है 64,080 के आसपास, उसके आसपास आता भी है समझ लीजिए, और ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली हमें 63,000 और 62,000 के आसपास मार्केट आते हुए आने वाले समय में देखने मिल सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट या फिर जो भी क्वेरी सब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब कीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो